नमस्कार, सब भाइयों को राम राम। आज का विषय है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना सरकार द्वारा बनाई गई एक नई तरह की योजना है। इस योजना का मुख्य लाभ ये होगा कि इसमें सरकार को पेंशन देने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति इस योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होगा वह 4 साल के लिए ही अपनी देश को सेवा दे सकता है। दोस्तों, 4 साल का मतलब यह है कि सरकार यदि 10,000 व्यक्तियों की भर्ती निकालती है तो उसमें से वह 25% सेना के लिए रोक लेगी और 75% को 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा। जो 75% है उनको अग्निवीर नाम से एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। वह 75% व्यक्ति कहीं पर जाकर आसानी से नौकरी भी कर सकते हैं, वहाँ पर उनको छूट भी मिलेगी। दोस्तों, जो अग्निवीर 4 साल तक अपनी सेवा देता है तो उसके पास अच्छी खासी मोटी रकम प्राप्त हो जाती है। वह इन पैसों को द्वारा अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। सरकार इसमें सहायता भी देगी। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अपने काम से संबंधित या अपने उद्योग से संबंधित सरकार से लोन चाहिए बैंक के द्वारा, तो वह भी आसानी से जो सर्टिफिकेट सरकार द्वारा अग्निवीर नाम से दिया जाएगा उसके माध्यम से उसको लोन लेने में आसानी होगी। और कई जगह जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है वह अग्निवीर का सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको नौकरियाँ भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जो अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होते हैं वह अग्निवीर कहलाते हैं। अग्निपथ योजना में जल, थल और वायु तीनों ही सेना शामिल होती है। इन तीनों में ऑफिसर रैंक को छोड़कर सभी तरह की भर्तियाँ की जाती हैं। इनमें जूनियर ऑफिसर भी है, नायक भी है, लास्ट नायक भी है, हवलदार भी है। इस तरह की पोस्ट है जो ऑफिसर रैंक से थोड़ी कम है और वह इसमें भर्ती किए जा सकते हैं। इसमें सेना के पास करीब 1.5 लाख खाली पड़े हैं जो अग्निपथ योजना के नाम से भरे जाने हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा ये योजना बनाई है कि वे हर साल 50,000 व्यक्तियों की भर्ती करेंगे। अग्निपथ योजना साल में 2 बार भर्ती कराएगी और इसके अंतर्गत जिस प्रकार टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार उनकी टेस्ट भी लिया जाएगा और उन्हें उसी प्रकार से जैसे सेना में भर्ती की जाती है वही सारे कार्य करने पड़ेंगे यदि वे भर्ती होना चाहते हैं। दोस्तों, अग्निपथ योजना से पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नीतियाँ थी वह इनसे बिल्कुल अलग है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सेना में भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाती थी या जातीय आधार के आधार पर भर्ती की जाती थी। जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इस तरह के नाम से की जाती थी। परंतु अग्निपथ योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। दोस्तों, जो इसकी शैली प्राप्त होगी वह
ट्रेनिंग भी ली जाएगी और जो सैलरी दी जाती है वह पहले साल जो भर्ती हो चुके हैं वह पहले साल लगभग 21,000 रुपये उनको नकद मिलेंगे। जो उनकी सैलरी होगी वो 30,000 रुपये महीना होगी, जिसमें से 9,000 रुपये उनको काट के मिलेंगे, यानी कि 21,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। बाकी 9,000 उनको एक फंड के रूप में सरकार अपने पास रख लेगी, जिसके द्वारा वह फंड इकट्ठा होता रहेगा, जिस पर वह ब्याज भी सरकार देगी। दूसरे साल उसे जो नगद राशि मिलेगी 23,100 रुपये मिलेगी और दूसरे साल की जो सैलरी होगी वो 23,000 रुपये महीना होगी, इसमें से 9,900 रुपये सरकार उसके खाते में फंड के रूप में जमा कर लेगी। इसी प्रकार तीसरे साल 25,550 रुपये उसे नगद प्राप्त होंगे और 36,500 उसके कुल सैलरी होगी, जिसमें से 10,950 रुपये उसके फंड में जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार चौथे साल जो है 28,000 सैलरी नगद प्राप्त होगी, उसकी कुल सैलरी 40,000 रुपये महीना हो जाएगी, जिसमें से 12,000 रुपये फंड के रूप में सरकार अपने पास रख लेगी। दोस्तों, जब 4 साल के बाद कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होगा तो जो फंड इसका इकट्ठा हुआ है, जितना फंड इकट्ठा हुआ है उतना ही फंड सरकार अपनी तरफ से भी जमा करेगी, जिस पर उसको ब्याज भी सरकार देगी। तो अगर यदि कुल सैलरी उसको जो प्राप्त होगी वो 11,72,160 रुपये उसको नकद मिलेंगे। इतने ही पैसे उसे फंड के रूप में 4 साल के बाद उसे प्राप्त होंगे, तो उसके पास एक अच्छी खासी रकम होगी, जिसके द्वारा वह अपना काम धंधा खोल सकता है। इसमें सरकार द्वारा उसकी सहायता भी की जाएगी। दोस्तों, ये अग्निपथ योजना बहुत ही अच्छी योजना है और इसका पूरा युवा युवकों को उठाना चाहिए, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में इस योजना का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये योजना पुरानी योजना को समाप्त करके नई योजना लाई जा रही है। इसका नुकसान हो रहा है वे इसका विरोध कर रहा है, परंतु विरोध करने से अच्छा है जो सरकार द्वारा बनाई गई योजना है उस पर अमल करा जाए और जो होने वाले नुकसान की तरफ ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि जो सरकार नियम बनाती है वो देश के लिए बनाती है। दोस्तों, विरोध करने के बाद यदि कोई व्यक्ति को बारे में पता लगता है कि वह विरोध में शामिल हुआ है तो उसको अग्निपथ योजना में शामिल नहीं किया जाएगा और जो आवेदन करेगा वह इस समय सरकार द्वारा एक एफिडेविट दिया जाना ज़रूरी है कि वह इस योजना में विरोध के पक्ष में नहीं था, ना किसी प्रकार से उसने कोई आंदोलन किया है, ना आंदोलन में शामिल हुआ है। दोस्तों, ये देश की सेवा है जो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि चीन में कुल 20 लाख सैनिक हैं। इसी प्रकार हमारे देश में 14.5 लाख सैनिक हैं। अमेरिका में 13,90,000 सैनिक हैं। रसिया में या रूस में 8.5 लाख सेना है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि जो अग्निपथ योजना के माध्यम से युवा युवती शामिल होंगे वो पूरी तरह से जवान होंगे और बिल्कुल नए होंगे। दोस्तों,
इसमें किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में ना आकर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य हर साल में 2 बार भर्तियाँ निकालने का है और 2 साल में 2 बार भर्तियाँ निकालेंगी। इस साल जो नई योजना के अंतर्गत आई है, कुल 46,000 भर्तियाँ निकालने की योजना है। दूसरे साल 50,000 योजना है जो भर्ती निकालेगी। दोस्तों, इसका लाभ जरूर उठाएँ और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसमें एक अच्छी खासी मोटी रकम होगी और सरकार द्वारा कई तरह के लाभ भी प्राप्त होंगे। बस यह है कि इस योजना में आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इसमें लग जाते हैं तो आपकी 17.5 साल से की उम्र में आपको नौकरी लगती है तो आपको 21 साल या 22 साल में, या यूँ कहें आपको 23 साल या 21 साल में भी अगर नौकरी लगती है तो आपको 4 साल और जोड़ दिया जाए तो 26 साल तक के आप युवा होंगे तो देश की सेवा करेंगे। और दोस्तों, जो सेवा करने के लिए इसमें भर्ती होना चाहता है वही इसमें सेवा करें। दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखें कि ये योजना देश की सेवा के लिए है, ये नौकरी करने के लिए नहीं है। और ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, आप इसमें ज़रूर हिस्सा लें। अतः ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।